औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे आप ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, सियासी माहौल इंतहाई कशीदा और मुहाज़राई अपने अरूज पर। हुकूमत बमुकाबला अदालत। राजा परवेज़ अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली ने कल बंद कमरा सेशन बुला लिया, जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज, DGI, चारों सूबाई हुकूमतें और पूरी हुकूमती मशीनरी को अचानक तलब कर लिया। दूसरी तरफ इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी का कौमी असम्बली से बिल मुस्तरद कर दिया गया और यूं अब इलेक्शनों के लिए पैसे नहीं दिए जाएंगे। इस पे बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी क्या गेम खेल रहा है, ये नेक्स्ट व्लॉग में बात करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी कल ही के दिन एक और गेम डाली जा रही है। सबसे पहले आपको मालूम है कि आज कौमी असम्बली के इजलास में जनाब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने दो टोक ऐलान कर दिया कि पार्लियामान की बालादस्ती पर किसी की तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। अदालती जो बेंच है, ये 7 रुकनी बेंच, ये सिलेक्टेड बेंच है। इसमें अपने मनपसंद लोगों को लगाया गया है। पहले भी फैसला गलत था और अब भी हम इस फैसले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट का किसी तरह का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़ा दो टोक ऐलान है और ये ऐलान जो है वो जनाब इनके मशीर कमर ज़मान कायरा भी कर चुके हैं और सारे अपनी अपनी जगह ये सुप्रीम कोर्ट को मैसेज दे चुके हैं कि हम आपका हुक्म नहीं मानेंगे। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है कि सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दाखिला को सुप्रीम कोर्ट जो है वो तलब कर चुकी है। कल इन्होंने जवाब देना है। गवर्नर स्टेट बैंक जो है उनको भी अपने रिकॉर्ड के साथ हाजिर होने का हुक्म दिया गया है। और कल ही के दिन जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब ने अपनी गेम डाल दी है। राजा परवेज़ अशरफ साहब ने आज अचानक बंद कैमरा इजलास तलब कर लिया, वो भी कल ही के दिन 2:30 बजे, जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज, DGI, चारों सूबाई हुकूमतें, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, तमाम वज़ीरान, मशीरान बशमूल वज़ीर-ए-आज़म सबको मद्दू कर लिया गया है। और एजेंडा ये शो किया जा रहा है कि कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला जो है इस वक्त कर रहे हैं और इसको दरपेश चैलेंजेस जो है उस पर बातचीत होगी। भाई, ये दरपेश चैलेंजेस अभी तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था। अब अचानक ऐसी क्या औताद आन पड़ी है कि आपको बंद कमरा जो है सेशन वो बुलाने की ज़रूरत पड़ गई है और फिर सारी मशीनरी इकट्ठी कर रहे हैं। एक तरफ आज की जो हियरिंग है उसने हुकूमत की सारी चूल्हे हिला के रख दिए। हुकूमत की नींदें इस वक्त उड़ चुकी हैं और आगे अंधेरा नज़र आ रहा है। अपनी सियासत जो है डूबती हुई नज़र आ रही है। हुकूमत जाती हुई नज़र आ रही है और अपने आखिरी हरबे आखिरी जो है हदें वो भी क्रॉस करने पर तुल चुके हैं। बंद कमरा सेशन में क्या ये कहेंगे कि हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते और हमारे फौजी सरबराहान उसे मंजूर कर लेंगे। क्या ये बंद कमरा में ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट गलत कर रही है और हम उसके साथ मुहाज़राई कर रहे हैं, आप हमें सपोर्ट करें? ऐसा तो होगा नहीं। एक नहीं, दो नहीं, सारी मुसल्लह अफवाज की जो है वो सरबराहान वहाँ मौजूद होंगे। आप कितनों को कायल कर लेंगे? बाहर आकर क्या बयानात दिए जाएंगे कि इन कैमरा सेशन जो है उसमें ये तय पाया? क्या उसमें आप ये बयान नहीं आप बनाएंगे कि जनाब इस वक्त जो सिक्योरिटी के दरपेश चैलेंजेस हैं वो साजगार नहीं है, इंतखाबात नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा कोई भी हरबा जो है वो पहले जान चुकी है, बाम चुकी है। वो तो कोई इस तरह की आपकी तावील जो है वो मानने को तैयार नहीं। इन सेशन अचानक बुलाना और फिर इसमें कोई मीडिया नहीं होगा, कोई नुमाइंदा नहीं होगा, सिर्फ जिनको बुलाया गया है वही होंगे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उससे बढ़कर इंपॉर्टेंट ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने जो तलब कर रखा है सबको और आप उसके पैरेलल अलग से एक सबको पैरेलल वो बुला रहे हैं अपने इजलास में, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ आज जो
कल चूँकि पेशी है सेक्रेटरी खजाना की, तो उससे पहले आज कौमी असम्बली में जनाब इसहाक डार साहब जो हैं वो ऐलान उन्होंने बिल पेश किया कि इलेक्शन कमीशन को पैसे दिए जाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है इलेक्शनों के लिए, तो वो बिल जो है कसरत राय से मुस्तरद कर दिया जाए। इससे पहले पार्लिमानी कमेटी बराए खजाना कौमी असम्बली और पार्लिमानी कमेटी बराए खजाना सेनेट से भी मुश्तरका तौर पर ये बिल जो है फंड्स की फराहमी का वो रिजेक्ट कर दिया गया कि हमारी इक़्तिसादी और माशी सूरत हाल हम दबाव में, IMF के साथ हमारी बड़ी सख्त शरह चल रही है, अगर हम 20 अरब रुपया देंगे तो हमारी जो है उस पर खसारा जो है हमारे बजट का बढ़ जाएगा। अरे भाई, बात यह है कि खसारा आपका नहीं बढ़ता, आप लल्ले तलल्ले करते हैं, अखराजात में किसी तरह की कटौती नहीं करते। आप जहाँ पर आपने तरक्याती फ़ंड्स देने हैं आप वो जारी किए जा रहे हैं, वो इससे कई गुना ज़्यादा आप जारी करें, तो 20 अरब रुपए जो है इसका मामला भी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये कैसे पूरे किए जा सकते हैं, ये भी वो पहले डिस्कस हो चुका है। अब कल से पहले ये बड़ी पेशरफ्त है जी कि पैसे नहीं देने, और सेक्रेटरी खजाना साहब जाके कह देंगे कि हम हुकूमत नहीं दे रही, और जो इलेक्शन कमीशन है वो कह देगा जनाब कि हमें इस तरह के कोई भी नहीं दे रहे पैसे फंड्स और किसी तरह तावन नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन अपनी गेम खेल रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट से इख्तियारात और सदर पाकिस्तान के इख्तियारात ख़त्म करने के लिए खुद सारा कुछ इख्तियारात एंजॉय करने की, वो अगले व्लॉग में बात करूँगा। मगर सवाल ये पैदा होता है कि कल ही के दिन ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियारात का एक्ट है, तरमीमी एक्ट, वो भी कल ही के दिन जो है वो 10 रुकनी कमेटी कल ही के दिन बैठा दी गई है, और इस तरह से हर चीज़ को लिंगर ऑन करते हुए इंतखाबात से फ़रार के तमाम रास्ते जो है, तमाम हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन की सुपरमेसी के लिए अपना क्या किरदार अदा कर सकती है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत बमुकाबला अदालत है। आइन जीतता है या ख्वाहिशात जीतती है, ये वक्त बताएगा, क्योंकि इस वक्त सारे वो लोग इकट्ठे हो चुके हैं जो हुकूमत के रसिया है, जो इक़्तिदार के भूखे हैं, जो इक़्तिदार की तवालत चाहते हैं, जो अवाम का सामना नहीं कर सकते, जो अवाम को कुछ दे नहीं सकते, वो मज़ीद मसरत करना रहना चाहते हैं ताकि अवाम को जो कुछ इस वक्त तंगी तुर्शी में एक नवाला जो मिलता है वो भी छीन सके। क्योंकि आने वाला दिन ईद के बाद महंगाई का वो तूफ़ान आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज, पाइंदाबाद।